How to calculate quantity of earthwork in footings oblique rafts as per CPWD specification 2019। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम earthwork footings या rafts में कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पर CPWD स्पेसिफिकेशंस। तो अगर हम CPWD की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लॉज 2.11.1.1। तो जो हमारा क्लॉज 2.11.1.1 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो ये फुटिंग है या राफ्ट है तो अगर हमारी डेप्थ 1.5 मीटर्स तक है तो हमें जो आउटर एज होगा इस राफ्ट का इसके बाहर 30 सेंटीमीटर्स जो है एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करनी है। यानी कि जो भी राफ्ट का साइज होगा तो लेंथ में भी हमें बोथ साइड 30 सेंटीमीटर्स इंक्रीज करने हैं और ब्रेड्थ में भी 30 सेंटीमीटर्स इंक्रीज करने हैं। और साथ में ये भी बता रहा है कि अगर हम इससे ज्यादा एक्सकेवेशन करेंगे तो वो जो डिपार्टमेंट है वो उसे पे नहीं करेगा। और फिर एक और क्लॉज हम देखेंगे जो हमारा है 2.11.1.2। तो ये पहला जो क्लॉज था वो था अप टू 1.5 मीटर्स। तो अगर डेप्थ हमारी 1.5 मीटर से ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी फुटिंग होगी या जो हमारा राफ्ट होगा उसके एज से यानी कि बाहर उसके हम 75 सेंटीमीटर्स एक्सकेवेट कर सकते हैं। और इस केस में भी बता रहा है कि अगर हम इससे ज्यादा एक्सकेवेट करेंगे तो वो जो रिस्क और कॉस्ट उसमें है कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होगी और उसको हम मेजरमेंट में नहीं लेंगे। तो ये दो कंडीशंस आ गई। अप टू डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर्स हमें 30 सेंटीमीटर्स हम चारों तरफ से बढ़ा सकते हैं एक्सकेवेशन में। और अगर हमारी डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है तो उस केस में हम 75 सेंटीमीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक स्पेशल केस भी है कि जो हमारा क्लॉज 2.7.3 है वो बता रहा है कि अगर जब हम एक्सकेवेट करेंगे फर्म सॉइल्स में तो 2 मीटर जो डेप्थ है हमारी वहां तक हमको साइड्स को वर्टिकल रखना है। लेकिन अगर हमारी डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा हो गई, जैसे अगर हमारी डेप्थ 4 मीटर हो रही है तो हमें क्या करना है कि बॉटम से 2-2 मीटर के डिस्टेंसेस पे 50-50 सेंटीमीटर का ऑफसेट प्रोवाइड करना है। यानी कि अगर हमारी डेप्थ 4 मीटर्स है तो ग्राउंड नीचे से बॉटम से 2 मीटर चले फिर 50 सेंटीमीटर ऑफसेट, फिर और 2 मीटर चले फिर 50 सेंटीमीटर ऑफसेट। तो इस केस में 4 मीटर है तो यहाँ पर एक ही ऑफसेट आएगा। अगर ये 5 मीटर होता है तो यहाँ पे 4 मीटर के बाद एक और ऑफसेट इसमें लगता है जो 50-50 सेंटीमीटर का होगा। या ऑल्टरनेटिवली हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी बेस होगी बेस से हम स्लोप दे देंगे 1:4, 1 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो ये 3 क्लॉजेस है जो हमें याद रखने हैं जब भी हम एक्सकेवेशन करते हैं या जब भी हम बिलिंग करते हैं। तो ये 3 क्लॉजेस के अकॉर्डिंग हम अपनी बिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए जो ये 3 क्लॉज है अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, जैसे हमारे पास हम कंसिडर करें कि हमारे पास फुटिंग है तो ये राफ्ट भी हो सकता है और उसके डायमेंशंस जो भी हो। तो हम इस केस में फुटिंग ले रहे हैं जिसकी लेंथ 3 मीटर्स है और ब्रेड 2 मीटर्स है और जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो हम 1.5 मीटर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो एज पर क्लॉज 2.11.1.1 ये बता रहा है कि अगर हमारी डेप्थ 1.5 मीटर तक होगी तो हमें 30 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा खोदना है चारों तरफ से। तो जो हमारी लेंथ है 3 मीटर्स प्लस 0.3 हो जाएगी यानी कि 3.6। और जो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी 2 प्लस 0.3 तो हमारी हो जाएगी 2.60 मीटर्स। और जो क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क है 3.60 मल्टीप्लाइड बाय 2.60 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 तो 14.04। दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे कि हमारी डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जो है वो 2 मीटर्स है।
तो उस केस में जो वर्किंग स्पेस हमें मिलेगी एज पर क्लॉज 2.11.1.2 75 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ में भी 0.75 ऐड होगा बोथ साइड्स में 4.5, और जो हमारी ब्रेड्थ है 2 मीटर्स उसमें भी 0.75 बोथ साइड्स में ऐड होगा। तो हमारी लेंथ जो है 4.5 और जो ब्रेड्थ है 3.5, और जो हमारी क्वांटिटी आएगी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ एक्सक्यूशन, तो हमारी आ रही है 31.50। तो ये दो सिंपल केसेस है जब हमारा क्लॉज अप टू 1.5 मीटर और दूसरा बियॉन्ड 1.5 मीटर। अब हमारा स्पेशल केस ये भी है कि हमारी एक्सक्यूशन जो है एक तो 1.5 मीटर से भी ज्यादा जा रही है और 2 मीटर से भी, यानी कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी एक्सक्यूशन जो है वो 3 मीटर्स है। इस केस में क्या होगा, अब हमारे दो क्लॉजेस इसमें यूज होंगे। एक तो क्लॉज होगा 2.11.1.2 जो बताता है कि जब भी हमारी डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा होगी तो वर्किंग स्पेस हमें 75 सेंटीमीटर्स देनी है। और दूसरा क्लॉज जो बता रहा है वो बताता है कि अगर हमें डेप्थ हमारी 2 मीटर से ज्यादा होगी तो तब हमें स्टेप्स ऑफ 50 सेंटीमीटर्स प्रोवाइड करने हैं 2 मीटर्स के इंटरवल पे बॉटम से। तो इस केस में अगर हम देखेंगे हम डेप्थ ऑफ एक्सक्यूशन 3 मीटर्स ले रहे हैं, तो पहले तो नीचे हमें जो फुटिंग होगी उस पे वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे बोथ साइड्स 75 सेंटीमीटर्स, और फिर हम देखेंगे उसके बाद 2 मीटर जब हम बॉटम से जाएंगे तो हम इसको 50 सेंटीमीटर बोथ साइड इसको हम इंक्रीज करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम 2 स्टेप्स में ब्रेक करेंगे, और स्टेप 1 जो नीचे वाला है और स्टेप 2। स्टेप 1 में अगर हम देखेंगे हमारी लेंथ जो है 0.75 मीटर्स दोनों साइड से इंक्रीज होगी 4.5, और जो ब्रेड्थ है वो भी 0.75 बोथ साइड से इंक्रीज होगी, और जो क्वांटिटी हमारी है वो हमारी आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, यानी कि 2 मीटर जो इस केस में है। तो यार ये हमारी 31.50। और जो तो हमारा दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में तो एक तो ये वर्किंग स्पेस तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और इसके बगैर हमें एडिशनल 50 सेंटीमीटर दोनों साइड से प्रोवाइड करना होगा। तो जब हम इसको 50 सेंटीमीटर बोथ साइड से ऐड करेंगे तो लेंथ हमारी 5.5 और ब्रेड जो हमारी है 4.5 मीटर्स आएगी। और जो क्वांटिटी है, अब इसकी डेप्थ ओवरऑल हमारी 3 थी, 2 मीटर्स हमने पहले स्टेप में ली, तो सेकंड स्टेप में 1 मीटर आ जाएगी, तो ये हमारी आ जाएगी 24.75 क्यूब। और टोटल क्वांटिटी हमारी अर्थवर्क की जो होगी स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, तो ये हमारी 31.5 प्लस 24.75, तो ये हमारी आ रही है 56.25। तो ये 3 क्लॉजेस अगर आप याद रखेंगे CPWD के स्पेसिफिकेशंस के, तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।